हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री चेस ट्यूटोरियल। और मैं हूं आपकी चेस कोच राजीव। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोले थे पिछली वीडियो पे कि आज हम देखेंगे चेस नोटेशन राइटिंग। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिसको नोटेशन लिखना या समझना आता है, तो लेकिन ये फिर भी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो चेस खेलना नया नया शुरू किया है और चेस को अच्छी तरह से सीखना चाहता है। तो चेस के सीखने के लिए चेस नोटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर आप नोटेशन नहीं समझेंगे तो चेस को स्टडी कैसे करेंगे, और चेस को स्टडी नहीं कर पाएंगे तो अच्छी तरह से चेस को सीख नहीं पाएंगे। एक और बात, मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे कि जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि समथिंग ऐसे 5 आसान तरीके चेस गेम जीतने के लिए, या 6 टिप्स, 7 टिप्स या 10 टिप्स चेस ओपोनेंट को हराने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो सही है दोस्त, वो सारे वीडियो के बारे में मैं क्या बोलूँ। देखिए, चेस एक जैसा ब्यूटीफुल गेम है वैसा ही टफ है। और अगर आप चेस को सीखना चाहते हैं, अपने ओपोनेंट को हराना चाहते हैं, तो इसको एकदम बिगिनिंग से अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। इसमें कोई ऐसे बात नहीं होता है कि 2 दिन में सीख लिया, 2-4 टिप्स सीख लिया, फिर उसके बाद अपने दोस्त हो या रिलेटिव्स हो या ओपोनेंट कुछ भी हो, उसके साथ खेला और अप्लाई किया और जीत गए। ऐसे बात नहीं है। तो चेस एकदम बिगिनिंग से सीखना पड़ता है, सही तरह से स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा टाइम बाउंडिंग है, ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन में सीख लिया। तो मेरा इस चैनल का एक मकसद था, वो है कि कंप्लीट चेस कोर्स थ्रू वीडियोस मैं दोस्तों को देना चाहता हूँ, जिसे देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, रेगुलरली फॉलो करके उनको एक सही दिशा मिले, सही हेल्प मिले, और सीधा कि वो चेस सीख सके। तो आइए देखते हैं चेस की नोटेशन को कैसे लिखा जाता है। आपके सामने एक बोर्ड है, बाई तरफ एक चेस बोर्ड है जहाँ पे व्हाइट पीस और ब्लैक पीस सब अरेंज्ड है, और यहाँ पे मैं एक एक करके मूव दूंगा और उसके नोटेशन कैसे बनेगा वो सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वो है स्क्वायर के नाम को समझना। चेस में हाफ स्क्वायर का एक अलग नाम होता है, वो नाम पहले जानना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है फाइल और रैंक को समझना। अब फाइल और रैंक के लिए मैंने जो पिछले वीडियो किए थे वहाँ पे मैंने डिटेल्स बोल दिए, और पीस का जो नेम है उसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं हम नोटेशन राइटिंग पे, तो पिछले वीडियो में मैं वो भी बोल दिए थे। तो आप लोग जो ये वीडियो नहीं देखे तो थोड़ा देख लीजिएगा, तो उसको समझने में थोड़ा आसानी होगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलते हैं नोटेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर को कैसे पहचाना जाता है, यानी स्क्वायर का नाम कैसे होता है। आपके सामने एक स्क्वायर देखिए, हाईलाइटेड है। तो पहले देख लेते हैं वो स्क्वायर को कैसे हम पहचानेंगे, उसका नाम क्या है। दोस्त देखिए, ये जो स्क्वायर हाईलाइटेड है, इसको नीचे से सीधा ई जो फाइल है, इससे ऊपर जाएंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब ये स्क्वायर ई फाइल में है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको ई से बुलाएंगे तो स्क्वायर ठीक से मार्क नहीं होगा। अभी दूसरा भी चीज एक देखना है, रैंक, मतलब ये स्क्वायर कौन सी रैंक के सीधा है। तो वो स्क्वायर से थोड़ा बाएं तरफ देखिए, थोड़ा बाएं जाके देखेंगे तो देखेंगे कि वो रैंक 4th के सीधा है, मतलब ये स्क्वायर
नंबर 4 रैंक के बराबर है और E5 के बराबर है, यानी स्क्वायर का नाम हो गया स्मॉल में E और 4। अभी उसके बाद देखिए उसके ठीक बगल में बाएं तरफ है और एक स्क्वायर हाईलाइट है, तो ई स्क्वायर का नाम क्या है? ये स्क्वायर देखिए नीचे से डी फाइल के स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टली आप वर्टिकली अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ये डी स्क्वायर डी फाइल के ऊपर है, यानी ये स्क्वायर का फाइल है डी। अभी इसका रैंक क्या है? रैंक अगर देखना चाहेंगे तो वो हाईलाइटेड स्क्वायर से बाएं तरफ चली जाइए, देखिएगा कि वो भी फोर्थ रैंक के समान है। तो ये स्क्वायर का नाम हो गया स्मॉल में डी और कैपिटल में 4। ऐसे ही आप अगर एकदम साइड में चले जाएंगे, मान लीजिए कि ये जो वाला जो हाईलाइटेड स्क्वायर है, इस स्क्वायर का नाम क्या है? इसका नाम है, ये फाइल के ऊपर है और रैंक 5th रैंक के पहले स्क्वायर में है, तो इसका नाम हो गया स्मॉल में ए और 5। तो उम्मीद है हमको आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर के नाम कैसे पहचाना जाता है। तो आइए उसके बाद चलते हैं नोटेशन पे। सबसे पहले यहाँ पे व्हाइट का मूव है, व्हाइट ये वाला मूव दिया, तो इसके नाम क्या है? देखिए ये पॉन का मूव है। तो पहले मैं बोल दिए थे अपने पहले वीडियो पे कि पॉन के मूवमेंट पे कोई पॉन के शॉर्ट फॉर्म नहीं जरूरी होता है। पॉन के मूवमेंट के लिए सिर्फ उसके स्क्वायर का नाम से ही बोला जा सकता है। अभी ये पॉन जिस स्क्वायर पे गया है उस स्क्वायर का नाम है E4, यानी ई फाइल का 4th रैंक पे ये पॉन मूवमेंट किया है, तो ये मूवमेंट का नोटेशन हो गया E4। अभी ब्लैक खेलता है ये वाला पॉन, इसका नाम क्या है? पॉन का मूवमेंट के लिए कोई उसका शॉर्ट फॉर्म की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्वायर का नाम। अभी ये पॉन ई फाइल का ही 5th रैंक पे गया है, तो इसका नाम हो गया E5। अभी व्हाइट खेलता है अपना नाइट, तो इसको कैसे नोटेशन में समझा जाता है? क्योंकि व्हाइट ने अपना नाइट मूवमेंट किया है, तो सबसे पहले जिस पीस का मूवमेंट है उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नाइट का शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल में एन लिख दिए। अभी नाइट कहाँ मूव किए हैं? नाइट मूव किए हैं एफ फाइल का 3rd रैंक पे। देखिए एफ फाइल के ऊपर है नाइट, और 3rd जो रैंक है उसका सीधा है, हॉरिजॉन्टली उसका सीधा है, और एफ फाइल वर्टिकली एफ फाइल के ऊपर है। तो नाइट ने मूवमेंट किया है एफ फाइल के 3rd रैंक पर, यानी F3। तो कुल मिला के ये मूवमेंट का, नाइट के ये मूवमेंट का नोटेशन हो गया कैपिटल में N और F3। अभी ब्लैक खेलता है ये वाला नाइट, तो इसका नोटेशन हो गया सबसे पहले जैसे आपने देखा पहले वाला व्हाइट के नाइट के समय कि नाइट के मूवमेंट हुआ, इसलिए कैपिटल में N, और कहा मूव किए सी फाइल के 6th रैंक पे, तो हो गया कैपिटल में N और C6। अब ये कैप्चरिंग भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये नाइट इस पॉन को कैप्चर किए, तो कैप्चर कौन किसने किए? नाइट किए, तो सब उसको लिखना पड़ेगा पहले कैपिटल में N। अभी कैप्चरिंग के साइन है क्रॉस, तो इसलिए क्योंकि कैप्चर किए तो नाइट के बाद क्रॉस साइन। और किसको कैप्चर किए? जिसको कैप्चर करते हैं उसका नाम या कुछ नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ ये लिखना पड़ता है वो स्क्वायर का नाम। तो नाइट से E5 स्क्वायर में जो भी था, पॉन या पीस या कोई जो भी था, उसको कैप्चर किए, तो नाइट क्रॉस जस्ट उसके स्क्वायर का नाम E5। तो ये हो गया व्हाइट का मूव। अभी ब्लैक क्या करता है? ब्लैक अपना नाइट से वो वाला नाइट लेता है,
तो ये मूवमेंट का नाम क्या है? ब्लैक नाइट से कैप्चर किए हैं, तो नाइट कैपिटल में N। कैप्चर किए हैं इसलिए क्रॉस। और कौन सा पीस कैप्चर किया है? E5 में जो पीस था उसको कैप्चर किया है, यानी नाइट क्रॉस E5। अभी व्हाइट का मूवमेंट है। व्हाइट अपना बिशप ये स्क्वायर पे देता है, तो इस मूवमेंट का नाम क्या, नोटेशन क्या होगा? बिशप मूव किए हैं, सबसे पहले तो उसके लिए कैपिटल में B। अभी कहाँ मूवमेंट किए हैं? E5 के सेकेंड रैंक पे, तो मूवमेंट का नाम हो गया बिशप E2। अभी ब्लैक का मूव है। ब्लैक भी अपना बिशप, शायद सोचिए कि ब्लैक भी अपना बिशप मूवमेंट कर रहा है, तो इस मूवमेंट का नाम क्या होगा? कैपिटल में B और C5 का फिफ्थ रैंक पे, यानी कैपिटल में B, स्मॉल में C और 5, बिशप C5। अभी व्हाइट क्या करता है? व्हाइट कैसल करता है, किंग साइड कैसल। तो इसको हम कैसे नोटेशन में लिखते हैं? क्योंकि ये किंग साइड कैसल है, इसको शॉर्ट कैसल भी बोलते हैं, तो इसका लिखा जाता है 0-0। उसके बाद नाइट, नाइट का मूव, इस मूवमेंट का नाम क्या होगा? नाइट ने F5 के सिक्स रैंक पे मूव किया, यानी इस मूवमेंट का नाम होगा कैपिटल में N, स्मॉल f और 6। अभी व्हाइट क्या करता है? मान लीजिए व्हाइट ये वाला पॉन मूव किए, तो पॉन के मूवमेंट के नाम, जैसे मैंने पहले ही बोला था, पॉन के मूवमेंट के नाम के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्वायर का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस पॉन का मूवमेंट का नाम होगा E5 और फोर्थ रैंक, यानी सॉरी D5 और फोर्थ रैंक यानी D4। अभी ब्लैक क्या करता है? ब्लैक बिशप से ये पॉन लेता है, तो बिशप ने लिया है, तो मूवमेंट का सबसे पहले लिखना पड़ेगा कैपिटल में B। उसके बाद कैप्चर किया है इसलिए क्रॉस। उसके बाद कौन सी स्क्वायर का पीस कैप्चर किया है? D4। फाइल है D और रैंक है 4, यानी D4। यानी पूरा नोटेशन हो गया कैपिटल B इंटू D4। अभी व्हाइट मान लीजिए वो बिशप कैप्चर करता है क्वीन से, तो क्वीन क्रॉस D4। अभी शायद सोच लीजिए नाइट ने मूव किया फिर से, कहाँ पे? यहाँ पे, तो इस मूवमेंट का नाम हो गया कैपिटल में 9, स्मॉल में C यानी फाइल का नाम और 6 यानी रैंक का नाम, तो टोटल हो गया टोटल हो गया सॉरी नाइट C6। अभी व्हाइट का मूवमेंट है, व्हाइट खेलता है ये वाला मूवमेंट, बिशप देखिए G5 के ऊपर है और फिफ्थ रैंक पे है, यानी कैपिटल B स्मॉल g और 5। अभी ब्लैक क्या करता है? ब्लैक भी कैसल करता है, तो कैसल का नोटेशन है, अपने व्हाइट के वक्त देखे थे 0-0, क्योंकि किंग साइड कैसल है तो 0-0। अगर ये क्वीन साइड कैसल होता तो लिखा जाता कि 0-0 फिर से हाइफेन और एक 0, मतलब 0-0-0। अगले मूव है व्हाइट का, तो व्हाइट खेलता है यहाँ पे, मान लीजिए ये वाला मूव, तो उसका नोटेशन होगा, नाइट का मूव है कैपिटल में N, C5 और 3 रैंक, थर्ड रैंक यानी N C3। अभी ब्लैक व्हाइट का ये नाइट क्वीन कैप्चर करता है, तो इसका मूवमेंट हो गया नाइट क्रॉस D4। और व्हाइट भी ब्लैक का ये नाइट कैप्चर करता है, तो क्या लिखेंगे? बिशप क्रॉस F6। इसके बाद ब्लैक ये वाला बिशप लेता है, यानी नाइट क्रॉस E2। अभी देखिए चेक हुआ है, तो चेक जब होता है तब उसका हम कैसे लिखते हैं? प्लस साइन से, नाइट क्रॉस E2 प्लस। ये प्लस को दिखने से समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे एक चेक हुआ है, तो व्हाइट
नाइट से ये वाला नाइट ले लिया, यानी नाइट क्रॉस E2। अभी क्वीन ये वाला भी सबको लिया, तो हो गया क्वीन क्रॉस F6। तो ऐसे ही गेम चलता रहेगा। अभी कुछ स्पेशल केसेस भी है जहाँ पे नोटेशन थोड़ा अलग होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। स्क्रीन में जो पोजीशन आप देख रहे हैं, इस पोजीशन में अभी व्हाइट का मूव है। तो मान लीजिए यहाँ पे व्हाइट मूव करते हैं, अपना जो ये वाला रुक है यहाँ पे, तो इसको अगर हम नोटेशन पे लिखते हैं रुक C1, मतलब कैपिटल में R C1, तो इससे ये क्लियर नहीं होता कि उस व्हाइट का कौन सा रुक C1 पे गया है, क्योंकि व्हाइट का जो ये वाला रुक है ये भी C1 पे जा सकता है। तो हमको ये स्पेसिफाई करना है कि कौन सा रुक C1 पे गया है। इसके लिए ये करना पड़ेगा कि अगर व्हाइट का ये वाला रुक C1 पे आता है तो ये रुक कौन से फाइल में था, ये रुक था A फाइल पे। तो कैपिटल में R लिखने के बाद वो फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, यानी स्मॉल a और उसके बाद C1, मतलब टोटल हो गया रुक RAC1। वैसा ही अगर ये वाला रुक C1 पे आता है तो तब लिखना पड़ेगा कैपिटल RFC1, मतलब F फाइल का जो रुक है वो C1 पे गया है। अगर व्हाइट यहाँ पे रुक नहीं देके ये वाला पॉन मूव करता है, मतलब सोचिए ये वाला पॉन से नाइट को कैप्चर किया, उस नाइट को कैप्चर करने के बाद क्वीन में प्रमोट किया, तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉन का मूवमेंट है, पॉन को शॉर्ट फॉर्म नहीं चाहिए, सिर्फ उसका फाइल का नाम चाहिए। तो हो गया वो C कैप्चर किया, इसके लिए साइन देना पड़ेगा क्रॉस, और किसको कैप्चर किया, B8 फाइल के पीस को कैप्चर किया है, मतलब हो गया C क्रॉस B8। उसके बाद कैपिटल में Q, क्योंकि हम क्वीन में प्रोमोट किए हैं तो कैपिटल में Q, नहीं तो C क्रॉस B8 इक्वल्स टू Q। अगर व्हाइट नाइट को कैप्चर नहीं करते, सिर्फ प्रोमोट करते हैं आगे वाले स्क्वायर को देकर, तो उसमें लिखना पड़ेगा सिर्फ C8 इक्वल्स टू कैपिटल में Q, यानी या तो फिर C8 नॉर्मली कैपिटल में Q। अगर व्हाइट यहाँ पे क्वीन को प्रोमोट नहीं करके रूक प्रोमोट करता है तो C8R। वैसे ही अगर नाइट या बिशप को प्रोमोट करते हैं तो C8, या फिर या तो कैपिटल में N या फिर कैपिटल में B। तो एक और केस, यहाँ पे अगर ब्लैक ये वाला पॉन या फिर ये वाला पॉन मूव करे तो व्हाइट के पास ऑप्शन है, व्हाइट ये पॉन को कैप्चर भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दूसरा कोई मूव दे सकते। अगर व्हाइट ये पॉन कैप्चर करे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ G क्रॉस पॉन अगर H6 पे गया, व्हाइट का पॉन G से H6 पे गया है, यानी लिखना पड़ेगा G क्रॉस H6, क्योंकि H6 में तो पॉन नहीं था, लेकिन ये आपको मालूम होगा ये एक स्पेशल रूल है चेस का, इसको कहते हैं एन पर्सन, इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं पासिंग। तो पासिंग में ऐसा ही होता है, पॉन अगर ब्लैक अगर पॉन 1 स्क्वायर देता है तो तब व्हाइट क्या कर सकता था, इसको ऐसे कैप्चर कर सकते थे। तो ऐसा नहीं, तो ब्लैक नहीं किए, ब्लैक 2 स्क्वायर दिए, तो यहाँ पे व्हाइट के पास एक ऑप्शन है इस पॉन को कैप्चर करके ई स्क्वायर में आ सकता है। तो इसलिए इसका नोटेशन बनता है G क्रॉस H6। वैसा ही ब्लैक का ये वाला पॉन, मतलब F फाइल का पॉन 5 में देता है, मतलब F5 देता है, तो व्हाइट अगर इस पॉन को कैप्चर करता है, कैसे कैप्चर करेगा, वो इसको देकर यहाँ पे कैप्चर करके चला जाएगा। तो ये इस हालत में नोटेशन होगा G क्रॉस F6, इसको भी एन पर्सन बोलते हैं। तो उम्मीद है ये जो सारे स्पेशल केसेस है
इसका नोटेशन कैसे लिखा जाता है आपको समझ आ गया होगा। तो ये था नोटेशन राइटिंग के ऊपर मेरा पूरा ट्यूटोरियल। शुरू में शायद आपको ये थोड़ा कठिन लगे, लेकिन अगर आप घर पे 1-2 दिन ये प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से सीख पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया और थोड़ा हेल्पफुल भी रहा होगा। मेरे इस चैनल पे चेस ओपनिंग, मिडिल और एंड गेम हर सेक्शन के ऊपर अगले आने वाला इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके जरूर रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।